है गाइस, आज की इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी, जेके पुलिस, एसआई, कांस्टेबल और भी जो हमारे बाकी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स जैसे कि जूनियर असिस्टेंट है, सुपरवाइज़र है, उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? द फर्स्ट रेंज ऑफ हिमालयाज टू द नॉर्थ ऑफ गंगा प्लेन्स इज। जो गंगा प्लेन्स के नॉर्थ में जो फर्स्ट रेंज है हिमालयाज की, वो कौन सी है, उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे गंगा प्लेन्स हैं और ये जो पहली रेंज है हिमालयाज की, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए सतपुरा माउंटेन्स, बी शिवालिक्स, सी गारो हिल्स, डी खासी हिल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि उसको हम शिवालिक्स बोलते हैं। शिवालिक्स जो हैं ये गंगा प्लेन्स के नॉर्थ में है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, काल बैसाखी या जिसको हम नॉर वेस्टर्स बोलते हैं, ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुई? ठीक है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर प्लेटू, ऑप्शन बी कर्नाटका कोस्ट, ऑप्शन सी कोरोमंडल कोस्ट, ऑप्शन डी मालवा प्लेटू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू से ये जो कल बैसाखी है ये ऑरिजिनेट हुई। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ बिगनिंग। कौन कौन सी रिवर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट से शुरू हुई, या मतलब उनका ओरिजिन सेम ही पॉइंट है, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है? ऑप्शन ए गंगा एंड इंडस, ऑप्शन बी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ब्यास एंड तापी, ऑप्शन डी इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि इंडस और ब्रह्मपुत्र की जो ओरिजिन है वो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुरी। कौन सी एक रिवर जो है वो एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन ए कावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी गंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि नर्मदा जो है ये एस्चुरी बनाती है, गंगा जो है ये डेल्टा बनाती है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर दामोदर एंड्स इन। रिवर दामोदर जो है ये कहाँ पे जाके एंड होती है, कहाँ पे गिरती है? गंगा रिवर में, हुगली रिवर में, बे ऑफ बंगाल में, या साल्ट लेक में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हुगली लेक में ये जाके एंड होती है, जाके गिरती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला। पेनिनसुला की जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो कौन सी है? ठीक है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, तो इसकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? ऑप्शन ए तापी, बी नर्मदा, सी महानंदी, डी नन ऑफ द एबो। अगर हम नर्मदा की बात करें तो ये वेस्ट फ्लोइंग है और तापी भी वेस्ट फ्लोइंग है, तो इसका मतलब जो महानंदी है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स इन इंडिया आर लाइकली टू शो द लीस्ट इरोजनल एक्टिविटी। किन रिवर्स में लीस्ट इरोजनल एक्टिविटीज होती हैं? क्या हिमालयन रिवर्स में बहुत कम इरोजनल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, या जो वो रिवर्स जो कि ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया में हैं वहाँ से, या फिर द थिन स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू द बे अरेबियन सी, या वो रिवर जो कि अरेबियन सी में फ्लो होती हैं, या फिर जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें लीस्ट इरोजनल एक्टिविटीज़ होती हैं। जो हिमालयन रिवर्स है ना, इनमें सबसे ज़्यादा
इरोजनल एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द यंगेस्ट रिवर्स इन इंडिया ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, जो यंगेस्ट रिवर्स हैं इंडिया की वो कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं? ऑप्शन ए ईस्टर्न घाट्स, बी वेस्टर्न घाट्स, सी हिमालयाज, डी डेक्कन प्लेटू। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि हिमालयाज से। ठीक है। तो रिवर्स की जो स्टेज होते हैं वो 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है। यंगेस्ट स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। ठीक है। यंग में जो रिवर होती है इसकी बहुत ख़तरनाक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। ये जॉर्जेस बनाती है, ये केव्स बनाती है, ये बहुत सारा इरोजन करती है। ठीक है। वाटरफॉल बनाती है। मैच्योर स्टेज में जो रिवर है ये मेंडरिंग करती है। क्या करती है? मेंडरिंग करती है। यहाँ पे एक्सबो लेक्स बनती हैं एट्सेट्रा। तो जो ओल्ड स्टेज है यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। यहाँ पे ये बूढ़े की तरह आराम से चलती है। यंग एज में ये इसके पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत ही ज़बरदस्त पावर होता है, तो ये तेज़ फ्लो होती है। ठीक है। पहाड़ों को काट के आती है, पहाड़ों को चीर के। ठीक है। ये आगे बढ़ती है जैसे कि एक जवान आदमी आगे चलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्रा इज, ब्रह्मपुत्रा की सोर्स कहाँ पे है? ऑप्शन ए पिंदारी ग्लेशियर, ऑप्शन बी ए ग्लेशियर नियर द मनसवर लेक, ऑप्शन सी समवेयर नियर तिब्बत, या फिर पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ग्लेशियर जो कि मानसवर लेक के नज़दीक है। इंडस और जो ब्रह्मपुत्रा है इनका सेम पॉइंट है ओरिजिनेशन का। ठीक है। ये सेम पॉइंट से ओरिजिन होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स द डेक्कन टेबल लैंड फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्दर्न इंडिया? ठीक है। जो डेक्कन प्लेट लैंड है, सॉरी टेबल लैंड है, और जो सेंट्रल हाईलैंड है नॉर्थ में, उसको कौन सी रिवर डिवाइड करती है? ऑप्शन ए चंबल, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नर्मदा। नर्मदा इसको डिवाइड करती है। किस किस को? डेक्कन टेबल लैंड को और सेंट्रल हाईलैंड को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स? पेनिनसुलर रिवर्स का कौन सा एक करेक्टर नहीं है? ऑप्शन ए सीजनल फ्लो, मेंडरिंग टेंडेंसी ऑफन शिफ्टिंग देयर बेड्स, फ्लो थ्रू शॉलो वैलीज, लिटिल इरोजनल एक्टिविटी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मेंडरिंग टेंडेंसी ऑफन शिफ्टिंग देयर बेड्स। ठीक है। ये वाला इनका करेक्टर नहीं है। ठीक है। सीजनल फ्लो है और ये बहुत ही कम मेंडरिंग करती है, मेंडरिंग उतनी ज़्यादा नहीं करती। मेंडरिंग बिल्कुल, इनकी बिल्कुल लो मेंडरिंग है। ठीक है। तो शॉलो वैलीज के थ्रू ये पास होती हैं, फ्लो होती हैं। अगर हम बात करें इरोजनल एक्टिविटीज़ की तो वो इनकी बहुत ही कम है। ठीक है। बहुत ही कम नहीं बोल सकते, लेकिन कम है। ओची, गिलगित एंड हुंजा ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ऑप्शन ए गंगा, बी इंडस, सी ब्रह्मपुत्रा, डी यमुना। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। द राइट गंगा ट्रिब्यूटरी ऑफ द प्लेन डू नॉट इंक्लूड, जो राइट गंगा ट्रिब्यूटरी है प्लेन की जिसको हम इंक्लूड नहीं करते, वो कौन सी है? ऑप्शन ए अलकनंदा, बी यमुना, सी सोन, डी तोन्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अलकनंदा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिवर्स फ्लोइंग वेस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज ऑफ। कहता है कि बहुत सारी रिवर्स जो है वो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में फ़्लो हो रही हैं, लेकिन वो डेल्टाज नहीं बनाती।
क्या वजह है कि वो डेल्टास क्यों नहीं बनाती? ऑप्शन ए, लैक ऑफ इरोडेड मटेरियल, कि वहाँ पे इरोडेड मटेरियल नहीं है। द हाई ग्रेडियंट की वजह से। लैक ऑफ वेजिटेशन फ्री एरिया, या फिर लो वेलोसिटी, या फिर उनकी वेलोसिटी लो है, या फिर यहाँ पे वेजिटेशन फ्री एरिया नहीं है। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यहाँ पे हाई ग्रेडियंट है, इस वजह से ये डेल्टाज नहीं बनाती। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? नॉट बोला है यहाँ पे, याद रखना। ऑप्शन ए, तुंगा भाद्रा, बी माला प्रभा, सी गता प्रभा, डी अमरावती। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि अमरावती रिवर जो है ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज़ एन एंडलेस ग्रोइंग सीजन बिकॉज। इंडिया के पास एंडलेस ग्रोइंग सीजन है, लेकिन किस वजह से? ऑप्शन ए, क्या ये एक्सपीरियंस करता है मूनसोनल टाइप ऑफ क्लाइमेट? क्या मूनसोनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया में, इस वजह से यहाँ पे एंडलेस ग्रोइंग सीजन है? या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ अनइवन, या फिर जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, कहीं पे हो रहा है, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। या फिर टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर आर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, या फिर जो टेम्परेचर है वो फेवरेबल है लगातार साल भर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। या फिर जो इसकी सॉइल है ये बहुत ही फर्टाइल है, जो ग्रेटर पार्ट है इसमें अलवियल सॉइल पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो थ्रू आउट ईयर यहाँ पे फेवरेबल रहता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अक्टूबर हीट इज़ कॉज्ड ड्यू टू। अक्टूबर हीट जो है ये किस वजह से होती है? द अब्सेंस ऑफ रेन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड एक्सेसिव ह्यूमिडिटी, इस वजह से, या फिर ड्राई हॉट वेदर, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है हाई टेम्परेचर और एक्सेसिव ह्यूमिडिटी की, तो उसी को हम अक्टूबर हीट बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वेदर है यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करते हैं डिप्रेशंस ओवर अ सर्टेन एरिया, इट मीन्स। क्यों ये वेदर ऑफिस डिप्रेशंस को प्रिडिक्ट करते हैं कुछ एरियाज में? ऑप्शन ए, जब क्लाउडी स्काई होती है उस समय, या फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी एरिया में लोअर होता है एज कंपेयर टू सराउंडिंग एरिया। हेवी वेदर कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर अ लार्ज एरिया, या फिर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किसी लार्ज एरिया पे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लोअर होता है किसी एरिया में एज कंपेयर टू सराउंडिंग एरिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच टाइम ऑफ द डे जनरली द हॉटेस्ट पीरियड ऑल ओवर इंडिया? दिन की कौन सा ऐसा टाइम है जो कि हॉटेस्ट पीरियड होती है ऑल ओवर इंडिया में? ऑप्शन ए, नून, बी 1 PM, सी 3 PM, डी नन वन कैन नॉट से। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 3 PM को हॉटेस्ट पीरियड होती है दिन में ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।